गाते, इसी उम्मीद में कि कभी तो हमारे इष्ट हमारी सुनेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, हमारे जीवन को धन्य करेंगे। तो हे पूजनीय मूर्त, हे वरदानी मूर्त, पहुंच जाएं अपने प्रिय भक्तों के पास और कर दे इन्हें अपनी नजर से निहाल। आपके नयन शांति सुख की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी भक्तों को वो शांति शक्ति की अनुभूति होने लगी। उनके मन में भी उम्मीद की किरण जगने लगी। अनुभव करें परम पिता परमात्मा हम पूजनीय आत्माओं द्वारा सभी भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई। तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। और अब आ जाएं अपने ब्राह्मण स्वरूप में, सबसे कल्याणकारी युग पुरुषोत्तम संगम युग में। जब 4 युगों के बीत जाने पर स्वयं परम पिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, जहां आकर भगवान स्वयं संसार की सर्व आत्माओं को
मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते, उन्हें गति सद्गति देते। ओम शांति। ओम बाकी शांति मीठे सभी को। मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को शांति। ओम शांति जी सभी को। बाबा को भी ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा है, लास्ट जो लाइन थी, बाबा कहते हैं कभी भी अशांत नहीं होना, हमेशा शांति धाम की याद सभी को दिलानी है। बहुत सुंदर है ये वाली लाइन। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है सब बहन भाइयों के लिए, बहुत सुंदर है। जैसे बाबा आवाज से परे रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम भी आवाज से परे रहो। आज बाबा ने कहा कि आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। आगे बाबा ने बताया डिटेल में, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते। पता है ना, बाबा कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा बीज होता है, राई का भी छोटा, सरसों का भी छोटा, सारे बीज छोटे ही होते हैं, एक चने से भी कितना सारा बड़ा वृक्ष होता। तो ऐसे तुम्हें भी आवाज से परे रहकर अपनी इसी स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आने चाहिए। जैसे एक गुण है बीज में, वो वृक्ष पैदा कर देता है, इतना बड़ा वृक्ष बना देता है। तुम्हारी जो आवाज से परे की स्थिति है, वो संगम युग के सभी विशेष गुणों का अनुभव करा देती है। बहुत सुंदर है। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये मुख्य गुण है जो बाबा कहते हैं। शांति के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख भी, और प्रेम भी, आनंद भी, शक्ति आदि सभी मुख्य गुण हैं जो इनका अनुभव करना है। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी आपके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। तुम्हारे चेहरे पर भी जो बाबा ने दिया है, तुम्हें चेहरे पर दिखाई देता है। जिनके कहते हैं ना मस्तक मणि है, जिनके मस्तक में, और जिनको बाबा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन आत्माओं को हमारे चेहरे से सर्व गुणों की अनुभूति होती है। एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं। बहुत सुंदर आज का वरदान। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित मत हो जाओ। किसी की अच्छाई देखते हो तो उसकी धारणा तो कर सकते हो, लेकिन उस इंसान में प्रभावित नहीं हो जाना। अच्छाई को धारण करो, किसी से गुण मिले तो वो ले लेने चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। शांति। बहुत ही अच्छे से वरदान सुनाया बाबा का। आज की मुरली से सुमान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट है, शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। हम सब हैं कल युग में, हम अभी हैं संगम पर। स्मृति में रखा, देही अभिमानी रहेंगे तो बाप की याद आएगी। चिंतन का पॉइंट लिया, श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, तो श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा की पॉइंट ली, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, कभी भी अशांत नहीं होना। सेवा का पॉइंट लिया, सबको शांत धाम की याद दिलानी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि कर्म बंधन कहाँ तक चुकतू हुए हैं, और
मनसा सेवा की, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं पारसमणि आत्मा हूँ। याद के लिए अभ्यास का पॉइंट, मैं मास्टर बीज रूप हूँ और खेवैया बाप कहते ना, जीवन मेरी पार नैया मेरी पार कर दो। यहाँ नैया की बात है, हमारी आत्मा को उस खेवैया के रूप में भी बाबा को याद किया। और धारणा का पॉइंट लिया कि आज बाबा ने ना निर्विकारी बनने की बड़ी सुंदर विधि बताई है। बस रूह समझ कर रूहानी कार्यक्रम करो तो निर्विकारी बन जाएंगे। शिव भगवान वाच। और बाबा ने कहा बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ना है, पवित्र बनना है और पूरा पूरा वैष्णव बनना है। और सेवा के लिए पढ़ लिया कि जब हम स्वयं शांत धर्म में टिकते हैं तो सबको शांति धर्म की याद कराना है। और समृद्धि का पॉइंट लिया, हम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब हमारा था, हम उनके मालिक थे और फिर से विश्व के मालिक बन रहे हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि अच्छाई जरूर धारण करो पर किसी के पीछे प्रभावित तो नहीं हो रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ जो अपने को आत्मा समझ बाबा को प्यार से याद किया। धारणा के लिए ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि सबको शांति धाम की याद दिलानी है, रूहानी सर्विस करनी। समृद्धि में रखा कि रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। और चिंतन का पॉइंट आज बाबा ने कहा कि 1 घंटा पढ़ाई जरूर करो, ऊंच पद पाने का आधार भी पढ़ाई ही है। और अपनी चेकिंग रखनी, कभी अशांत तो नहीं होती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। बहुत सुंदर आज बाबा ने बताया कैसे रूहानी कारोबार करनी है, कि अपने को रूह समझकर हर कर्म करना है तो आत्मा निर्विकारी बनेगी। और पवित्र, पूरा पवित्र बनना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, तभी राजाई पद मिलेगा। और परमात्मा ही, बाबा ही हमारा खेवैया है, ये सदा याद रखना है। और सेवा के लिए शांति धाम की सबको याद दिलानी है। और धारणा के लिए कभी भी अशांत नहीं होना है, हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। और बीज रूप स्थिति का अभ्यास किया, आवाज से परे है के रहने की स्थिति में। और चेकिंग की कि अच्छाई तो धारण करते हैं, कभी अच्छाई से प्रभावित तो नहीं होते। चेकिंग की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। आज की साकार मुरली में बाबा ने यही कहा कि अगर हम रूह समझकर हर कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। और अगर हम बाप का बन के अच्छी रीति पढ़ते हैं और पूरा पवित्र बनते हैं तो हमें राजाई पद मिलता है, क्योंकि उच्च पद पाने का आधार ही पढ़ाई है। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि अगर हमें पूरा पूरा वैष्णव बनना है और अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है और सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। ओम शांति। सभी के अगर साकार मुरली के पॉइंट हो गए हैं तो 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 31/12/92 के महावाक्य पार्ट 2 है। पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं।
बहुत सुंदर मुरली है। बाबा के महावाक्य सभी अच्छे होते हैं, पर कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज है। हेडिंग ही बड़ा सुंदर है, सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। तो इसमें अब बाबा अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नव जीवन दाता बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को नए जीवन नई युग लाने के लिए ये ऐसे देख रहे हैं, और जिसमें सब कुछ नया ही नया है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, अर्थात नहीं है। फिर बाबा देख रहे हैं कि दुनिया तो नया वर्ष एक दिन मनाती है, गिफ्ट देती है, लेकिन बाप और हम नवयुग की मुबारक देते हैं और सर्व आत्माओं को क्या खुशखबरी सुनाते हैं कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया या सतयुग स्वर्ग आया कि आया। फिर नवजीवन रचता बाप ने अपने सभी बच्चों को अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दी, जिससे हम अधिकारी बन गए, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय और फलक से कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम निश्चय से कहते हैं कि हमारा निश्चय कभी कम कभी ज्यादा नहीं होता, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। तो अगर ब्राह्मण है तो निश्चय निश्चित है, और ब्राह्मण सो फरिश्ता सुदेवता। तो इस संगम युग में जो हर दिन है ना मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का दिन है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का या खुशी में नाचने का दिन है। फिर हम श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात ब्राह्मण जन्म की जो श्रेष्ठ राशि है, हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। और हमारी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ राशि हमारी क्या है? सदा उड़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 दिन अच्छे 2 दिन गलत, ऐसा नहीं है। फिर जो अव्यक्त वर्ष है उसका विशेष स्लोगन भी क्या है? सदा सफलता का विशेष साधन है, हर सेकंड को, हर सांस को, हर खजाने को सफल करना। चाहे संकल्प, चाहे बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इस सब में सब सब प्रकार की सफलता अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो सिर्फ सफल करते जाना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाहे स्व प्रति सफल करें या अन्य आत्माओं के प्रति सफल करें। फिर इस जीवन में हम जितना समय सफल करते हैं ना, फलस्वरूप क्या होता है? राज्य भाग्य का जो पूरा समय है ना, वो राज्य अधिकारी बनते हैं। अगर हम श्वास सफल करते हैं तो उसके फलस्वरूप हम अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। और अगर हम एक एक खजाने को सफल करते हैं, जैसे विशेष ज्ञान का खजाना हम सफल करते हैं, तो ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप हम ऐसे समझदार बनते हैं कि हमें फ्यूचर में वजीरों से राय नहीं लेनी पड़ती। और दूसरा खजाना है शक्तियों का खजाना। जितने शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हैं, सफल करते हैं, उतना ही हमारे भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां ना स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य को की सफलता का हमें अनुभव कराती है। तीसरा गुणों का खजाना है, तो जिसके फलस्वरूप हम ऐसे गुणमूर्त बनते हैं कि लास्ट समय में भी हमारे जड़ चित्रों का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। और ये जो अव्यक्त वर्ष हम विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हैं, तो इस स्नेह की निशानी क्या है? कि जो स्नेही को प्रिय होता है वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय होता है। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह तो मुरली से था उनका, तभी तो वो मुरलीधर बने ना। तो हमारा भी प्यार क्या होना चाहिए? मुरली से और मुरलीधर से होना चाहिए। अगर हमारा ब्रह्मा बाप से प्यार है, और अब भी तो दिखाई देना चाहिए, तो अगर दिखाई देता है तो हम नंबर 1 बनेंगे, नहीं तो नंबर वार बनेंगे। और बाबा ने ये भी बताया कि जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले हम ये चेक करें कि हमारे ये ब्रह्मा बाप के समान है। और जो ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष क्या थी? जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण भी अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से की शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर बाबा
सदा अचल अटल रहे, तो वहां पोजीशन है, तो वहां पोजीशन कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन ने पोजीशन को दृढ़ बना दिया। फिर अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट का भी सार ले लेते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि इस वर्ष में ना ब्रह्मा बाप ने कैसे निश्चय के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। उसका प्रत्यक्ष सबूत हमने देखा कि अंतिम दिन तक बाबा ने तन से पत्र व्यवहार की सेवा की, मुख्य से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी क्या है? सफल करना, और सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब हम सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर अंधकार है उसमें लाइट जला दो तो अंधकार खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमें ये नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। अगर ऐसे मेहनत करनी पड़ी तो हम दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो सफल करना है, और लक्ष्य से हम व्यर्थ से हमारा लक्ष्य होगा तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने बताया कि लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण भी आ जाते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। तो हमें आपस में प्लान बना के सोचना है। और बाप दादा कब खुश होते हैं? कि सब नंबर वन बन जाए। अगर सब नंबर वन बन जाएंगे तो बाप दादा बहुत खुश होंगे। बाबा कह रहे हैं फिर व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन बन जाएंगे, तो व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो वन नहीं बन पाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अभी कईयों का ना व्यर्थ का खाचा है, किसी का संकल्प में, किसी का बोल में, किसी का संबंध संपर्क में। तो अगर पूरा नहीं खत्म हुआ तो कभी कभी निकल जाता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त अवश्य कराता है। तो व्यर्थ को हमें स्टॉप कहा तो एक सेकंड में स्टॉप हो जाना चाहिए। ये नहीं हो कि हमने स्टॉप कहा और 2 दिन बाद स्टॉप हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं कि सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, लेकिन सेवा की प्रत्यक्षता तो होती जा रही है, लेकिन विधि बदलती जा रही है। बाबा ने कहा कि कल्प कल्प की सफलता की गारंटी का यादगार क्या है? क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं, क्वेश्चन मार्क की कोई आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित ही है, और निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है, और तूफान भी तोहफा बन जाता है। बीच बीच में बाइक प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। फिर बाबा ने कहा सर्व अटल ये बाबा ने आगे याद प्यार दी। फिर दादियों से मुलाकात की तो बाबा ने कहा वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यही अविनाशी अनादि गीत चलते रहने चाहिए, और सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है बाबा। ब्राह्मण आत्माओं के दिल से तो मुख और मुख से तो बाबा निकलता है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल व मुख से भी बाबा निकलना चाहिए। फिर पार्टियों से मुलाकात है। पार्टी नंबर 1 से थोड़ी सी मुलाकात है। इसमें बाबा महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। तो बाबा ने ये बताया कि महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान, और जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी है। कि ऐसी कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली नहीं। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। और राजयोगी का अर्थ बाबा ने बताया हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चले, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे, सब कर्मेंद्रियां वैसे ही करें। अब हम मुरली को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो आज सेकंड पार्ट है मुरली का। आज हेडिंग बड़ा सुंदर है, सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नव जीवन दाता बाप दादा बोले कि अब इस वर्ष में क्या करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत
देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से वहां महावाक्य उच्चारण किए। हमने देखा ना, हमने सभी ने देखा कि बाबा ने रात को भी महावाक्य नाइट क्लास कराई, उसके बाद विदाई ली बाबा ने। और अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना, और सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल करने का लक्ष्य रखना माना रोशनी करना है। अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है, बाप दादा भी देखेंगे। नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है, अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। यह स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, यही निशानी बाप को देनी है, समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना अभी। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह दिन भी आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह भी आप ही बनते हो तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही। कल्प कल्प की निशानी आपको सिद्ध करती है कि सफलता हुई पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं,
तब तो निशानी है ना, इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प की सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है, होना ही है। निश्चित है ना, निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या कभी थोड़ा नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे दादियों से मुलाकात है। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वह ड्रामा वह बाबा वह, यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, एक रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया, राजस्थान ने नहीं। अच्छा, आगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है ग्रुप नंबर 1 से। महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी है। ऐसे नहीं कोई शक्ति सहयोगी हो, कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली है। जिस समय जो शक्ति चाहिए वह सहयोगी बनती है या टाइम निकल जाता है। पीछे शक्ति काम करती है। ऑर्डर किया और हुआ, ये सोचना व कहना ना पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया, तो कान कर्मेंद्रिय अपने वश में नहीं हुई ना। अगर सुनने नहीं चाहते और सुन लिया तो कान ने धोखा दे दिया। अपनी कर्मेंद्रियां समय पर धोखा दे दे तो उसको राजा कैसे कहेंगे? क्योंकि राजा बनने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। राजयोगी का अर्थ ही है हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चले, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहिए सब कर्मेंद्रियां वैसा ही करे। ओम शांति। थैंक यू। छोटे से लवली परिवार का बहुत बहुत थैंक यू। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और सभी का विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के रूप में लेते हैं।
ओम शांति। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। पहला प्रश्न अनीता बहन और विनीता बहन के लिए, अब इस वर्ष में क्या करेंगे? ओम शांति। इस प्रश्न में बाबा ने यही पूछा है कि ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर और निश्चित भावी के ज्ञाता बन के सेकंड में ही सब कुछ सफल किया। मतलब अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। और उसका सबूत भी बताया कि तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की और मुख से लास्ट तक महावाक्य उच्चारण किए और अंतिम दिन भी समय, संकल्प, शरीर सभी को ही सफल किया। तो यही तो स्नेह की निशानी है कि सफल करो। अब सफल करने का अर्थ ही है कि शेष तरफ लगे, और जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो अपने आप ही व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम स्मर्थ में ही बिजी रहेंगे। अब वैसे भी जैसे हम फोन हाथ में उठाते हैं, कोई रील हाथ में आ जाती है तो फटाफट अपने आप ही स्वाइप कर देते हैं कि क्या देख रहे हैं। क्यों आ जाता है थॉट अपने आप ही से ऑटोमेटिकली? क्यों? क्योंकि व्यर्थ की तरफ मन ही नहीं जाता। अब जैसे जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, ज्ञान आया तो एक ही बार अंधकार स्वतः ही खत्म हो गया ना। तो जैसे पहले हम जिस सत्संग में जाते थे ना, वो बोलते थे कि तुम्हारे कितने भी गीले कपड़े हो, एक बार ही सूर्य उगेगा तो तुम्हारे सारे कपड़े सूखेंगे ना। तो वैसे ही एक बार ज्ञान आएगा, एक लाइट की रोशनी का हमने बल्ब जगाया तो पूरा घर जगमग हो गया। अब जैसे ज्ञान रूपी रोशनी हमें प्राप्त हुई तो हमारा सारा अंधकार, जो पिछले 63 जन्मों का बाबा कहते हैं, वो सारा अंधकार डे बाय डे योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सारा निकल रहा है। तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट होती है अगर एक एक काम करके करो। तो बाबा कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो कि आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया। मतलब व्यर्थ आया है तो समर्थ को लेकर आओ। तो इसको सोचते सोचते मेहनत करने से तो अपने आप में अपना भी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब हम रहेंगे इस समर्थ में तो अपने आप ही समय सफल होगा। तो इस लक्ष्य से व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो सफलता का लक्ष्य रखना है और रोशनी करनी है, तो अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा और बाप दादा के हम प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से प्रीति बहन मुरली सुनाई और विनीता बहन ने भी अच्छे से बताया। बाबा कह रहे हैं कि सफल करने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाबा कहता है जो सर्व खजाने मैंने आपको दिए हैं, समय, संकल्प, श्वास, गुण, शक्तियां, जितने भी खजाने बाबा ने दिए हैं उनको हमें सफल करना है, क्योंकि सफल करते हैं तभी सफलता मिलती है और जमा का खाता भी होता है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा को ने अपने निश्चय के आधार पर और रूहानी नशे के आधार पर और निश्चित भावी, मतलब बाबा को ये पता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ, लेकिन फिर भी बाबा ने अपना सब कुछ सफल किया है ना। तो हमें भी इसी तरह ब्रह्मा बाप के समान अपना सर्व खजाने अपने सफल करने हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन तक भी पूरा अपना तन से भी पत्र व्यवहार की सेवा की, मुख से भी, लास्ट में मुरली भी सुनाई। तो बाबा कह रहे हैं यही जो है स्नेह की निशानी है कि सफल करना है। वो सफल करने का मतलब होता है कि हम अपने हर खजाने को श्रेष्ठ बना रहे हैं, है ना। व्यर्थ से बच के अपना समर्थ संकल्प करने हैं, समर्थ कार्यों में हमें लगाना है, व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। अपने बाबा कह रहे हैं ऐसे ही बिना मतलब व्यर्थ सोचते सोचते दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, बिना वजह ही। एक अगर व्यर्थ संकल्प आता है तो उसके पीछे पूरी क्यू चेन बन जाती है। तो हमें अपना कुछ भी व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि बाबा ने हमें अभी रोशनी दी है। तो अपने ज्ञान के खजाने से अपनी हर चीज को सफल करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर।
अगला प्रश्न सुरेश बहन और रजनी बहन के लिए, सभी नंबर 1 बनेंगे? ओम शांति। बहुत आपका स्वागत है, आपने आज मुरली सुनाई, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा कह रहे हैं कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं? 2 जनों का नाम बाबा ने कहा ना नंबर 1 प्यारे बन सकते हैं या नंबर वार बनते हैं। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि सभी नंबर 1 बनेंगे ना, तो नंबर 1 ही तो प्यारे बनेंगे, नंबर वार तो फिर वो माला के दाने बनते चले जाएंगे। तो डबल विदेशी क्या बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। पहले तो हमारे से पूछा है बाबा ने, अब बाबा डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं, अभी तुम नंबर 1 बनेंगे? तो नंबर 1 कहना तो बहुत आसान है, बाबा कहते हैं ना फोटो भी खिंचवा लेते हो, हाथ भी खड़ा कर लेते हो, कहना तो बहुत इजी है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि लक्ष्य अगर है दृढ़ तो लक्षण अवश्य ही आ जाते हैं। जैसे कहावत भी है ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो पालने में ही दिख जाता है, चाल चलन से ही दिख जाता है। जो लक्ष्य होता है हमारा, हमारे में वही लक्षण आ ही जाते हैं। जैसे हमारे में ये लक्षण ही है, जब बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया, भाई तुमने सतयुग का महाराजा महारानी बनना है, तो उसके लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा, अमृत वेला भी करना पड़ेगा, मुरली को भी रोज सुनना पड़ेगा, नुमा शाम भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे लक्षण है ना। तो बाबा को भी दिखाई देते हैं भी मेरे कौन से बच्चे हैं जो नंबर 1 आने वाले हैं। तो लक्षण को तो हम खींचते हैं ना। फिर जब लक्ष्य होता है हमारा तो हमें वैसा वैसा पढ़ना भी पड़ता है। जैसे डॉक्टर बनना है तो वही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना हमें। तो फिर बाबा कहते हैं आपस में प्लान बनाना, सोचना, इससे भी बाप दादा खुश होते हैं। भी तुम आपस में बैठ के जो प्लान बनाते हो, इससे बाप दादा बहुत खुश होते हैं, तुम्हारी सोच भी अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है। फिर बाबा ने कहा कि अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश हैं। बाप दादा बहुत खुश होते हैं जब सभी नंबर 1 बन जाएंगे। होता ही है, एक क्लास में जितने बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आते हैं तो सभी बन ही जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं नंबर 1 भी बनोगे तो मेरे को तो बहुत खुशी होएगी। तो फर्स्ट डिवीजन तो बहुत लंबा चौड़ा है, बन तो सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, वेरी गुड। फिर बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। जो नया वर्ष आने वाला है, बाबा कहते हैं इसमें सभी को नंबर 1 बनना है। तुम्हें एडवांस में मुबारक हो। तो व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। जब व्यर्थ को तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, व्यर्थ बातें नहीं सोचोगे, तो उसको तुमने अगर जीत लिया तो नंबर 1 में तुम ये अगला अवश्य क्वेश्चन है आओगे। माता जी। अच्छा ठीक है जी, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। प्रीति बहन आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छे। किसी के प्यारे बनने के लिए पहले वैसा बनना पड़ेगा ना हमें। और नंबर 1 बनना कि सबसे ज्यादा मैं प्यार करते हैं, हम तो सब कहते हैं बाबा हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो क्या बाबा हमें प्यार करता है? क्या हम भी सबसे ज्यादा बाबा को प्यार करते हैं? तो बाबा ने कहा इसके लिए हमारे लिए एक दृढ़ता बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारा लक्ष्य जो है ऊंचा होना चाहिए। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो उसके लिए फिर हम एफर्ट भी वैसे ही करने लगते हैं। और जब एफर्ट करते हैं तो वो हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वैसा ही करते हैं तो वैसा ही हमारे चलन में, बोल में, चेहरे में दिखाई देने लग जाता है। तो बाबा भी यही चाहते हैं, जो पहले सबने कहा कि जितने भी खजाने हैं वो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सफल किए, वैसे तभी तो वो नंबर 1 भी बने और प्यारे भी बने, है ना सबसे। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन तो आ सकते हैं, मगर जो फर्स्ट आना है जिसने, वो जो है नंबर 1 जो बनने के लिए बाबा ने यही शर्त रखी, लक्ष्य ऊंचा और उसके साथ लक्षण होने चाहिए। यानी कि करना, सुनना, बोलना और व्यवहार,
संस्कार, ये हमारे ऊंचे उस हिसाब से होने चाहिए जो हम चाहते हैं, तब हम नंबर 1 में आ सकते हैं। और इसके लिए यही है कि हर चीज को सफल करना है, हर खजानों को सफल करना है, तभी हमारा व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा और तभी हम विन कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और अशोक भाई के लिए, व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, स्पष्ट करिए। ओम शांति। रितु। नेत्र ये ऋतु बहन का नेट चला गया होगा, कोई बात, तब तक मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भी बात चल रही थी कि सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। एक, दूसरे, अगर सेवा में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। नंबर 3, बाबा को अपने साथ कंबाइंड स्वरूप में रखेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए व्यर्थ को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य दृढ़ रखना है। जब लक्ष्य दृढ़ रखेंगे तो लक्षण ऑटोमेटिकली आते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही जो है लक्षण को खींचता है, लक्ष्य ही अपनी मंजिल को प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम व्यर्थ पर विन करने के लिए अपने संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में जो भी व्यर्थ है, ना व्यर्थ संकल्प लाने हैं, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ संकल्प संबंध संपर्क में किसी प्रकार का व्यर्थ व्यवहार करना है। इस प्रकार जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो विन नहीं बल्कि 1 बनेंगे, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा। व्यर्थ की निशानी यही है कि जब हम कहें व्यर्थ स्टॉप तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, शक्ति आएगी स्टॉप करने की, क्योंकि पुराने खाते हैं ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो इतना जो है हमें अपनी इंद्रियों पर जो है, अपने मन बुद्धि पर भी इतना कंट्रोल हो, अर्थात अपने जो इसके लिए सबसे एक ही काम है कि एक तो अपने आप को सेवा में बिजी रखें, दूसरे बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहें। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि रिद्धि से वाले तो अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, आप तो परमात्म सिद्धि वाले हो, विधि सिद्धि को बनाने वाले हो, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा ने हम चीज को यही कहा है कि मन से, बुद्धि से स्टॉप सोचा और एकदम स्टॉप लग जाए, इतनी शक्ति हमें अपने अंदर धारण करनी है। ये नहीं कि अभी सोचा अभी और स्टॉप लगे कुछ समय के बाद, तो फिर हम जो है उस तरह स्टॉप कहने वाले नहीं। हमें अपने कर्मेंद्रियों पर जो है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल चाहिए, तभी हम व्यर्थ पर विन कर सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। रितु बहन जब आएगी कर लेगी। अगला प्रश्न सुमन बहन और रानी बहन, जो हर किसी को गुणों से सजाती है, उनके लिए, सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुरली करा रहे हैं तो जल्दी जल्दी बिल्कुल फिट हो जाओ। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती ही जाएगी। ये हम देख भी रहे हैं कि बाबा की अभी प्रत्यक्षता कैसे होनी शुरू हो भी गई है, क्योंकि जहां भी देखो अभी दीदियां प्रोग्राम करते हैं तो कितनी सफलता नजर आती है उसमें। कोई भी कहीं भी, अभी ये चाहे स्कूलों में ही प्रोग्राम हो रहे हैं, भले ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, ये स्वर्ग घर बने और दूसरे नशा मुक्ति अभियान, इवन ये जो राखी के भी कर रहे हैं दीदियां, तो इतना उसमें जहां भी जाते हैं इतना खुश होते हैं सब। जब तो उसमें सेवा की प्रत्यक्षता ही नजर आती है कि भगवान की डिग्री के आगे डिग्री क्या है। दादी जी को तो अब कोई डिग्री मिली होगी ना, ये मानद डॉक्टरेट की डिग्री, तो ये भी कहा कि प्रत्यक्षता का ही साधन है, क्योंकि साधन से ही सेवा की प्रत्यक्षता होती है ना। तो बनी नहीं, बाबा ने कहा स्टेज मिली है। अब धर्म नेताएं क्या है, वो भी आमंत्रित करते हैं। एक टाइम ऐसा आ ही रहा है ना, अभी तो धर्म नेताओं को कर रहे हैं, मगर धर्म नेताएं जब आते हैं तो कितने खुश होते हैं, वो कितनी तारीफ करते हैं बाबा के घर में आके।
तो भी बाबा ने कहा कि चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। वो बने जरूर होते हैं मगर वो तारीफ ब्रह्मा कुमारी की ही करते रहते हैं, जाते जाते ऐसे कहते रहते हैं वो। तो यही कहा कि अंदर में वो भी महसूस ये करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट, धर्म के जो ये जो पॉलिटिक्स में भी राजनेता भी हैं, वो भी अंदर से ये महसूस करते हैं कि कितनी पवित्र आत्माएं हैं कि इन्हीं को ही जो है ये पवित्र आत्माओं को ही सीट मिलनी चाहिए। मगर ये है, बाबा ने कहा कि ये तो देखो ड्रामा है, नाम उनका हो रहा है और काम परमात्मा का हो जाता है। तो वही सेवा में प्रत्यक्षता अभी बहुत अच्छे से हो रही है। और वही बाबा ने कहा कि जितना जितना संपूर्ण और संपन्न बनते जाएंगे उतनी उतनी प्रत्यक्षता जो है आगे आगे बढ़ती जाएगी। और कल्प कल्प हम ही सफल हुए हैं, बाबा के सफलता मूर्त बच्चे हैं। और यही है, ये सिद्ध होता है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। रानी बहन नहीं है? थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई, रोमी बहन और सीमा बहन के लिए विजय माला क्या है? रमनी भाई है क्या? मैं ही आप बोल बोलो। हाँ जी। थैंक यू प्रीति बहन, यही शुभकामना है। बाबा आपने दिनों दिन बल बढ़ता जाए। कहते हैं ना, जो हिम्मत रखता है उसको तो भगवान भी मदद करता है। तो आपके लिए यही दुआएं हैं। प्रश्न था विजय माला क्या है। तो जब हम बाबा पर हम निश्चय रखते हैं ना कि मेरे साथ सर्व शक्तिवान आप मेरे साथ है, बाबा ही मेरा खवैया है, तो फिर क्या होता है, हमारी विजय निश्चित। क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है, वो सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है। तो हमारी विजय निश्चित है। तो तूफान भी निश्चय बुद्धि के सामने तूफान बन जाते हैं। आगे बढ़ाने के कोई भी परिस्थिति आती है तो वो क्या है, हमें आगे बढ़ाने का साधन बच जाती है। तो निश्चय, जो निश्चय बुद्धि आत्मा होती है ना, उनके आगे सर्वशक्तिवान होने के कारण, साथ उनका साथ होने के कारण भावी भी टल जाती है। तो हमें हर खजाने को संपन्न करने वाले हम सफलता मूर्त आत्माएं हैं। हमने बाबा को फॉलो करना है। और कोई भी तूफान आए, कुछ भी आए, उसमें हमें घबराना नहीं है। हम कल कल की विजयी आत्मा है और विजय हमारी निश्चित है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े प्यार से मुझे सुनाई। तो बाबा ने कहा कि विजय माला क्या है। निश्चय में ही जो है विजय समाई हुई है हमारे, इसलिए हम विजय भी बने हैं और सफलता मूर्त भी बने हैं। और इस भावी को कोई टाल भी नहीं सकता, क्योंकि ये कल कल की सफलता का यही यादगार भी है। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि क्या क्यों में कभी भी नहीं जाना है, जो होना है वो होना ही है, वो निश्चित है। और बाबा ने कहा अगर नाव और रवैया दोनों मजबूत होंगे ना, तो कोई भी जो तूफान है ना, वो रास्ता नहीं रोकते, वो उल्टा और ही साधन बन बन जाते हैं आगे बढ़ने का। तूफान भी तोहफा बन जाते हैं, क्योंकि ये अटल भावी निश्चय है। इसीलिए निश्चय भी है, तभी तो कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। और हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही तो फॉलो करना है। बाबा के कदम पर कदमों पर कदम ही तो रखने हैं। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू रोमी बहन, थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न कविता बहन, आशना बहन, मिट्टू बहन के लिए दादियों से मुलाकात। हाँ जी, ओम शांति। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीति बहन, आप अपना अपना टेस्ट पेपर पास करके वापस आए। और हम सब बाबा के रूहानी बच्चों की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं कि आप और ज्यादा जल्दी से अच्छे हों और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली और बहुत अच्छा प्रश्न। बाबा दादियों से बातें कर रहे हैं यहाँ पर।
तो बाबा दादी से बातें कर रहे थे, करते कह रहे हैं कि ड्रामा का जो दृश्य तुम देख रही हो उसको देखकर खुश हो रही हो ना, क्योंकि ड्रामा का जो दृश्य होते हैं वो हूबहू रिपीट होते हैं। तो उसको देख के तुम वहां ड्रामा वहां और वहां बाबा वहां के गीत तो गाती हो ना। बाबा कहते हैं कि यही वो गीत है जो अनादि से आदि से अविनाशी से चलते आ रहे हैं। सभी महान बाबा के बच्चे जो है बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करते हैं बच्चे। और बाप किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप तो हमेशा शक्ति सेना को ही प्रत्यक्ष करते हैं, जो सेवाओं में आगे रहती हैं और बहुत अच्छी सेवाएं करती हैं, नई नई रूपरेखा बनाती हैं, नए नए प्रोग्राम बनाती हैं, नई दिशा की तरफ चलती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम सबके मुंह से वाह बाबा वाह निकलता है ना, तो ऐसे ही सबके मुंह से, सभी आत्माओं के मुंह से वाह बाबा वाह निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि बाबा ही हमारे पिता, विश्व के पिता है ना। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल में भी बाबा होना चाहिए, मुख में भी बाबा होना चाहिए, सिर्फ बाबा बाबा ही निकलना चाहिए। और बाबा बाबा शब्द जो है ना, वो बाबा शब्द जो है दूसरों आत्माओं तक ये शब्द पहुंचाना है, ताकि दूसरी आत्माएं भी अपने मुख से उनके बाबा बाबा ही, सर्व आत्माओं के मुख से ही बाबा बाबा निकले। बाबा कहते हैं कि अगर इतना करोगे तभी तो समाप्ति होगी ना इसकी, युग की। तभी तो नया युग आएगा। बाबा कहते हैं तभी तो नए युग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, नया युग हम जाएंगे, नए युग में जाएंगे। तो चाहे बाबा कहते हैं उनको अहो प्रभु बोलती हैं आत्माएं जो हैं, तो भी कोई बात नहीं। जब वहां बाबा निकले तो भी कोई बात नहीं। बाबा शब्द का परिचय बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को मिलना चाहिए। कल को कोई आत्मा ये उलाहना ना दे पाए कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, बाबा आया हुआ था, बाबा सॉरी, बाबा आया हुआ तो और हमें किसी ने उसका परिचय ही नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं को ये बाबा का परिचय मिलना चाहिए और सबके मुंह से बाबा शब्द निकलना चाहिए। बाबा कहते हैं यही सेवा के जो साधन है ना, तुम सभी दादियां सब अपने आप में अनुभव करती हो कि कितनी माइक ने सेवा की है, कौन कौन से माइक ने सेवा की है। बाबा कहते हैं संदेश देने का काम तो हो ही जाता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं अभी और माइक तैयार करने हैं। अभी पूरी विश्व में अभी ये बाबा का जो झंडा है वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं कि अभी और माइक तैयार करो। फिर बाबा ने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया बाबा के अनन्य बच्चे का, डॉक्टर एम एम चन्ना रेड्डी, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी माइक ये कहाँ तैयार हुआ? भारत का तो है लेकिन आबू में ही तैयार हुआ ना। तो जैसे ये माइक तैयार किया, बाबा कहते हैं ऐसे और भी माइक तैयार करने। ये बाबा की उस समय की मुरली है। अब तो बाबा के कितने माइक तैयार हो गए हैं, जगह जगह बाबा का परिचय जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के मस्तिष्क में उसके मुख से बाबा शब्द ही निकले और हमेशा वो बाबा बाबा के ही गीत गाते रहे। वहां मेरे प्यारे बाबा, वहां ड्रामा वहां, वहां मेरा प्यारा भाग्य वाह। ओम शांति, शुक्रिया जी। थैंक यू कविता बहन। शिदाशना बहन और मितू बहन नहीं है। अगला प्रश्न विजय भाई और बलविंदर बहन के लिए। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है और सभी का मंथन भी बहुत एप्रिशिएबल है। एक दो अभी जो कविता बहन ने टच किया ना, राजस्थान के राज्यपाल चिन्ना रेड्डी का, एक दो मैं इनका किस्सा सामने आ गया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये राज्यपाल गवर्नर थे वहां के, और ना ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के लिए आए थे। तो उद्घाटन के लिए जब आए ना, तो नेचुरली कोई गवर्नर या ऐसी पोस्ट का आता है तो जिस उद्घाटन को करता है ना, तो वो थोड़ी सी ना R&D करता है कि इस ये सफल रहना चाहिए। तो उन्होंने पता किया कि यज्ञ में तो बैलेंस इतना है, और इसको शुरू करने के लिए कम से कम 25% पैसे तो हुए। तो वो दादी पर जैसे वहां चर्चा कर रहे थे, तो दादी ने उनको कहा कि दादी के परिवार के 3 लाख बच्चे हैं अप्रोक्सीमेट, जो मैं याद कर रहा हूँ, और ईच डे, ईच रुपी, ईच पर्सन विल कंट्रीब्यूट 3, ईच डे, ईच पर्सन, ईच रुपी, 3 × 2 6 लाख। और हमारा तो ना 3-4 महीने में ही काम हो जाएगा, जो है ना। तो ये मैथमेटिक देख के उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। और वाकई में यहाँ ना दो दो लगे हुए थे। शायद मैंने तो शांतिवन वाले देखे हैं, एक बॉक्स लगे हुए थे शांतिवन के लिए कि यहाँ के लिए, जैसे उसके लिए ये उस समय भी लगे हुए थे जो बोलते हैं। और फिर ना इन्होंने एक दिन ना अपनी सैलरी का एक चेक काट के भेजा दादी को। तो दादी ने चेक को लौटा दिया, उनका सेक्रेटरी लेके आया था।
तो उन्होंने कहा पहले ये ना कार्य, ये जो संस्था चलती है बाबा की, बाबा के बच्चों से चलती है। पहले आप कोर्स करो, बच्चा बनो, फिर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। फिर किसी भाई ने जाके उनको वहीं पे उनको कोर्स कराया और वो बाबा का बच्चा बने, और सेवाएं बहुत बहुत इससे बढ़ी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। बात है प्रश्न की, महावीर हो, महावीर समझते हो। सबसे बड़ा तो सम्मान ही है कि मैं महावीर अर्थात हनुमान। न मान चाहिए न अभिमान, केवल कहते हैं ना सेवा। कैसे करता है हनुमान? सेवा ही करता था ना। और उसके मन क्या था? राम और राम की सेवा अर्थात बाबा, और दूसरा ना कोई। महावीर का मतलब वो भी है कि वह मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात भगवान की दी हुई एक एक शक्ति उसके पास है, और उसको कभी बुलाना नहीं पड़ता, ऑर्डर नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। वो है और ऑटोमेटिकली समय पर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति काम करेगी। सहना होगा तो सहेगी, समाना होगा तो समाएगी, सामना करना होगा तो परमात्म साथ से, परमात्म अधिकार से उसको सामना करके उस पर विजय पाएगी। और कहीं पर जो है सहयोग देना होगा तो 10 बार सहयोग देगी। और कहीं पर अगर लगता है कि बिंदी लगाओ विस्तार को सार मिलो, तो परख करके निर्णय लेगी। तो ये हुआ उनका, वो कभी धोखा नहीं खाएगी। और कर्मेंद्रियों के बिना वो राजा होगी, क्योंकि महावीर का मतलब यहाँ राजा भी है। राजा के लिए ना, इसके लिए कल का सम्मान बड़ा सुंदर आया था, जिसमें बाबा ने ना कर्मेंद्रियों के राजा बनने की बात कही थी, कि जब हम अपने ताज और तख्त, डबल डबल की बात की थी ना, कि उसका नशे और निशाने में रहेंगे तो हर कर्मेंद्रिय के मालिक अर्थात हम राजा होंगे। तो इस तरीके से यहाँ ये कहा। और फिर ये भी याद दिलाया कि राजयोगी का मतलब तो ये है ना कि हर कर्मेंद्रियों का मालिक हो, तो सदा निर्भय रहेगा, विजयी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। आगे बलविंदर बहन जी और इसमें अपनी जी प्रश्न थैंक यू प्रीति बहन, बहुत वेलकम। सुंदर पढ़ी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी मधुर। और थैंक यू विजय भाई जी और सभी भाई बहनों का मंथन बहुत सुंदर। मेरा क्वेश्चन है, सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो? जी बाबा, जब सर्वशक्तिवान की हम संतान है तो हमें बाबा ने टाइटल दिया मास्टर सर्वशक्तिवान। महावीर उसी को कहते हैं जिसके सपने में भी कभी दुख की लहर ना आए, क्योंकि जैसे हनुमान जी को कहते हैं ना महावीर, तो वो तो जो भी काम करते थे जय श्री राम किया और काम हो गया। तो हम भी कोई भी काम करते हैं तो बाबा की याद में, बाबा को आगे रख के करते हैं, तो सर्व शक्तियां भी हमारी सदा सहयोगी रहती है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल बाबा ने दिया ना, बाबा हमारी बैकबोन है। तो बाबा ने कहा कोई भी शक्ति जो है वो समय पर हमें धोखा नहीं देगी, अगर हम बाबा की याद में रह के और बाबा के साथ रह के कार्य करते हैं। तो हर शक्ति हमारी ऑर्डर में चलती है, जिस समय जो भी शक्ति हमें चाहिए वो हमारी सहयोगी जरूर बनती है। ये नहीं कि टाइम निकल जाए और बाद में, ऐसा नहीं। बिल्कुल हम बाबा की याद में रह के हर कार्य करते हैं। और बाबा ने तो हमें टाइटल इतना सुंदर महावीर का टाइटल दिया है, और बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो हर शक्ति जो है हमें समय पर हमारे काम आती है। जिस समय हमें जो बोलना है वही बोलना है, जो करना है वही करना है, और सब शक्तियां हमारे समय पर सहयोगी बनती है। ऐसा नहीं कि कान वश में नहीं और हमने कुछ गलत सुन लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा हमारा टाइटल नहीं है, क्योंकि हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग का मतलब ही क्या है कि हर कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर प्रमाण चले। हर जो कर्मेंद्रिय है हम उसके राजा हैं, और जैसा चलाना चाहें वैसा हम उसको चला सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। इस छोटे से परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं ने काम किया, आप लोगों की दुआओं से मैं जल्दी ठीक हो गई। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। शुक्रिया प्रीति बहन, सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत आभार। और प्यार से बाबा का एक सुंदर सा गीत सुनते हैं। अशोक भाई जी, जैसे ये मंथ दादी का मंथ आ रहा है ना, हाँ तो बीच में एक एक कोई दादी का नया पॉइंट, मतलब जो एक बार यहाँ रिपीट हो जाए वो नहीं सुनाए, कोई भी नई चीज बीच बीच में सुना सकते हैं सभी, कल से ठीक लेके ठीक कोई भी ठीक है। एक एक दो पॉइंट। हाँ जी। ठीक है।
पर वो नया हो, रिपीट ना हो जो भी हो जिसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डियर अशोक भाई। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाल
रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना। शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने